यह लड़की बचपन से ही पैसों से बहुत प्यार करती थी। जब भी कोई बात उसे दुखी करती, वह पैसे गिनने लगती और उसका मन ठीक हो जाता। अगर कोई दोस्त अपने खिलौने दिखाते तो वह अपनी बैंक पासबुक का बैलेंस दिखाती। हाई स्कूल में एक लड़का उसे खाने पर ले जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि सीधे पैसे दे दो। लड़का यह सुनकर दंग रह गया, इसलिए उसने कभी प्यार का स्वाद नहीं चखा। उसकी पूरी जवानी दूसरों की जिंदगी की पृष्ठभूमि बनकर रह गई। ग्रेजुएशन के बाद उसे कुछ भी करने का मन नहीं था। वह दिन भर घर में पड़ी रहती और माता पिता के सहारे जीती थी। अगर तुम्हें पैसे इतने ही पसंद है तो बैंक मत जाओ। हाँ, मजा क्या है, पैसे गिनना, काम से जुड़ा हुनर, ऐसे टैलेंट को तो विशेष भर्ती मिलनी ही चाहिए। इस तरह शाओ चियांग आखिरकार पैसों का नियंत्रक बन गया। रोज उसके हाथों से हजारों लाखों की नकदी गुजरती, लेकिन चाहे जितना भी गिने, पैसे तो दूसरों के ही थे। इस एहसास ने उसे गहरी बेचैनी में डाल दिया। एक दिन अचानक दो लुटेरों ने बैंक में डकैती डाली और शियाओ चियांग को बंधक बनाकर कार के डिक्की में बंद कर दिया। रास्ता न जानने के कारण वे एक आदिम जंगल में भटक गए और अंत में कार पलटकर पहाड़ से गिर गई। मौत के मुंह से बचा शियाओ चियांग डिक्की को लात मारकर बाहर निकला। तभी कार जोरदार धमाके से फट गई। धमाके की लहर उसे नदी में फेंक ले गई और नकदी से भरा सूटकेस भी उसके पीछे पीछे जा गिरा। इस तरह वह सूटकेस को पकड़े नदी के साथ बहता रहा। तेज धाराएं पार की, झरने से गिरा, फिर भूमिगत अंधेरी नदी में जा पहुंचा और अंत में एक ऐसे गहरे गड्ढे तक पहुंच गया जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। जल से भरा सूटकेस जल्द ही डूब गया। पूरी तरह थक चुका शियाओ चियांग भी संघर्ष छोड़ने लगा, लेकिन पैसों के प्रति उसकी दीवानगी ऐसी थी कि डूबते डूबते भी वह एक नोट निकालना नहीं भूला। कुछ घंटों बाद अधमरा शियाओ चियांग फिर से नदी की धार में बह गया और अंततः नीचे के पर्यटन क्षेत्र तक पहुंच गया, जहां नदी किनारे घूम रहे एक परिवार ने उसे बचा लिया। होश में आने के बाद उसके मुंह से पहला शब्द निकला, वो आलीशान मकान कहाँ है? कितना बेवकूफ। उसी मुद्रा समृद्धि के द्वार में शियाओ चियांग फिर बैंक की नौकरी पर लौट आया। सहकर्मियों ने उसके लिए धूमधाम से जन्मदिन मनाया, लेकिन वह जीवन के प्रति अपना पुराना उत्साह खो चुका था। हाथ में नोट होते हुए भी उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। उसके दिमाग में बस वही नकदी से भरा सूटकेस घूमता रहता। इसी दौरान एक दिन उसने टीवी पर पुलिस की जांच रिपोर्ट देखी। पता चला कि डकैती वाले दिन लुटेरे 5 अरब येन लूट ले गए थे, लेकिन दोनों लुटेरे मर चुके थे। विशेषज्ञों के अनुसार वह 5 अरब नकदी भी जलकर राख हो चुकी थी। यह सुनकर शियाओ चियांग के मन में जबरदस्त खुशी हुई। नोटों का ठिकाना जानने वाला अब वह अकेला था। खजाने का रास्ता समझने के लिए वह लाइब्रेरी गया और ढेर सारी किताबें उधार लीं। कुछ किताबें बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी, तो उसने अपनी धुंधली यादों को जोड़कर आखिरकार एक ऐसी खजाना मार्ग की नक्शा बना लिया जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। वह अपने परिवार को साथ ले जाना चाहता था। हालांकि माता पिता और बहन को लगा कि वह पैसों के चक्कर में पागल हो गया है, फिर भी सप्ताहांत में वे उसके साथ चले गए, मानो परिवार के साथ घूमना ही हो। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। माँ ने जैसे ही खाना निकाला, जोरदार बारिश शुरू हो गई। सब लोग घबराकर लौटने लगे। बारिश रुकने के बाद घर वाले वापस जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन मन से हार न मानने वाला शियाओ चियांग चुपचाप निकल गया और अकेले खजाना ढूंढने का फैसला किया। पहाड़ों का इलाका जटिल था। बिना किसी अनुभव के वह जल्दी ही रास्ता भटक गया। वह नीचे खाई की ओर देखने गया, लेकिन आधे रास्ते में ही पता चला कि रस्सी छोटी पड़ गई है। दुर्भाग्य पर दुर्भाग्य, जब वह वापस लौटने का सोच ही रहा था, रस्सी को पकड़ने वाला सहारा भी उखड़ गया। 3 दिन बाद पहाड़ से गुजरते